अक्टूबर 1947 जब मुल्क बट रहा था, दिल बट रहे थे और दिल्ली की फिजाओं में खौफ और उजड़ापन था। तब जामा मस्जिद की बुलंद सीढ़ियों पर खड़े होकर एक मौलाना ने बिखरते हुए मुसलमानों को रोकते हुए जो तारीखी सदा लगाई थी, वो आज भी मीनारों में गूंजती है। उन्होंने कहा था, ये देखो, जामा मस्जिद की ये बुलंद मीनारें उचक उचक कर तुमसे सवाल कर रही हैं कि तुमने अपनी तारीख के सुनहरे सफात कहां गुम कर दिए। अभी कल की ही तो बात है जब यमुना के किनारे तुम्हारे काफिलों ने वजू किया था, तुम्हारे पुरखों ने खून से इस वतन की मिट्टी सींची थी। ये मुल्क तुम्हारा है, फिर आज क्यों इस अपने ही घर में रहते हुए तुम्हें खौफ महसूस हो रहा है। ये अल्फाज थे हिंदुस्तान के उस सिपाही के जो पैदा तो मक्का में हुआ, लेकिन उसकी रूह हिंदुस्तान की मिट्टी में बसी थी। आज की कहानी है एक ऐसे ही फर्जंद की जिनके नाम में ही आजादी थी, यानी कहानी मौलाना अबुल कलाम आजाद की। मोहियुद्दीन अहमद, यही उनका असली नाम था। 11 नवंबर 1888 में मक्का में जन्मे। वालिद मौलाना खैरुद्दीन 1857 की नाकाम क्रांति के बाद मक्का चले गए थे। 1898 में वापस लौटे। 12 साल की उम्र में जब बच्चे खिलौने से खेलते हैं, तब आजाद कलम से इंकलाब लिख रहे थे। असली जंग शुरू होती है 1912 से, जब 24 साल के नौजवान आजाद ने उर्दू में अल हिलाल नाम की एक हफ्तावार अखबार निकाला। ये सिर्फ अखबार नहीं, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक बम था। मकसद सिर्फ एक था, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद। अंग्रेजों ने तो 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम पर मुसलमानों को अलग इलेक्टोरेट देकर दोनों कौमों में दरार डाल ही दी थी। आजाद ने अल हिलाल के जरिए उस दरार को भरने का काम किया। अखबार इतना क्रांतिकारी था कि 1914 में अंग्रेजों ने उस पर पाबंदी लगा दी, जमानत जब्त कर ली। क्या आजाद रुक गए? नहीं, उन्होंने फौरन दूसरा अखबार अल बलाग शुरू कर दिया। उसी मिशन के साथ भारतीय राष्ट्रवाद 1916 में अंग्रेजों ने इस पर भी पाबंदी लगाई और आजाद को कलकत्ता से निकलकर रांची में नजरबंद कर दिया। 1920 तक वो कैद में रहे। जेल से निकलते ही वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। 1920 में कांग्रेस में शामिल हुए और 1923 में महज 35 साल की उम्र में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस के सदर बन गए। सबसे कम उम्र के सदर। 1930 में गांधी जी के नमक सत्याग्रह में कूदे, नमक कानून तोड़ा, 1.5 साल तक मेरठ जेल में रहे। फिर 1940 में जब दूसरा विश्व युद्ध अपनी चरम पर था, मुल्क एक नाजुक मोड़ पर था, तब फिर से उन्हें कांग्रेस की कमान दी गई। 1940 से 1946 तक 6 साल तक वो कांग्रेस के सदर रहे। यह आजादी की सबसे अहम लड़ाई का वक्त था। अक्टूबर 1947 जामा मस्जिद की बुलंद सीढ़ियों पर खड़े होकर मौलाना अबुल कलाम आजाद ने बिखरते हुए मुसलमानों को रोकते हुए जो तारीखी सदा लगाई थी, वो आज भी मीनारों में गूंजती है। उन्होंने कहा था, ये देखो, जामा मस्जिद की ये बुलंद मीनारें उचक उचक कर तुमसे सवाल कर रही हैं कि तुमने अपनी तारीख के सुनहरे सफात कहां गुम कर दिए। अभी कल की ही तो बात है जब यमुना के किनारे तुम्हारे काफिलों ने वजू किया था, तुम्हारे पुरखों के खून से इस वतन की मिट्टी सींची गई है। ये मुल्क तुम्हारा है, फिर आज क्यों इस अपने ही घर में रहते हुए तुम्हें खौफ महसूस हो रहा है। डर और वहम का ये रास्ता छोड़ो और इसी सरजमी पर इज्जत के साथ रुक कर इस हिंदुस्तान की तामीर में अपना हिस्सा बनो। लेकिन आजाद की सबसे बड़ी कुर्बानी और सबसे बड़ा दर्द बंटवारा था। जब मुस्लिम लीग दो कौमी नजरिए की बात कर रही थी, जब लोग कह रहे थे कि हिंदू मुसलमान अलग कौमें हैं, तब आजाद अकेले खड़े होकर कह रहे थे, ये मुल्क बच नहीं सकता। 15 अप्रैल 1946 को उन्होंने कहा था, मैंने पाकिस्तान के मुतालबे को हर पहलू से देखा है, ये न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि मुसलमानों के लिए भी नुकसानदायक होगा। उन्होंने कहा था कि नफरत की बुनियाद पर बनने वाला ये नया मुल्क तभी तक जिंदा रहेगा जब तक नफरत जिंदा रहेगी, और जब नफरत की आग ठंडी होगी तो ये मुल्क टुकड़ों में बट जाएगा। और देखिए, 1971 में बांग्लादेश बनकर उनकी वो पेशीनगोई सच साबित हुई। उन्होंने पहले ही कहा था कि वहां सियासत नहीं, फौज राज करेगी। मुल्क कर्ज में डूबा रहेगा, अमीर लोग दौलत लूटेंगे और गैर मुल्की ताकतें राज करेंगी। उन्होंने हिंदुस्तान के मुसलमानों से कहा था कि पाकिस्तान मत जाओ, हिंदू मजहब के लिहाज से अलग है लेकिन वतन के लिहाज से नहीं।
पाकिस्तान में तुम्हें बिन बुलाए मेहमान समझा जाएगा। आज जब हम इस बचे हुए मंजर में खड़े होकर पीछे मुड़कर देखते हैं, तो मौलाना आजाद की वो कुर्बानी आंखों को नम कर देती है। एक ऐसा शख्स जिसने अपनी जवानी, अपना कलम, अपनी जिंदगी, सब कुछ इस मुल्क की एकता पर वार दिया, जिसने आईआईटी और जामिया जैसे इल्म के चराग जलाए। लेकिन अफसोस की हुकूमत ने उन्हें 34 साल बाद भारत रत्न दिया। फिर भी उनका ख्वाब आज भी जिंदा है, वो ख्वाब कि हिंदू मुसलमान एक साथ रहें, एक साथ हिंदुस्तान को बनाएं, क्योंकि मौलाना आजाद कोई नाम नहीं, वो एक फिक्र है जो हमें याद दिलाती है कि मुल्क सरहदों से नहीं, दिलों से जुड़ने से बनता है।